हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ देखो फैन फिक्शन योर लव इज़ फेक पार्ट 4। और ये एक फैन फिक्शन है तो इसको एक फैन फिक्शन की तरह ही लीजिए, डोंट टेक सीरियस। सो लेट गेट स्टार्टेड। आफ्टर सम टाइम, जब सारे लोग अपना डिनर फिनिश कर लेते हैं और तायोंग बस जॉन मेंशन से ही जाने ही वाला था, तभी जिन तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, नेक्स्ट टाइम तुम फिर से आने की कोशिश करना। जिन की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और जिन से कहता है, हाँ आपके हाथ का खाना मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो मैं नेक्स्ट टाइम पक्का आऊँगा। जिन तायोंग की ये बात सुनकर चगल करता है और तायोंग से कहता है, ठीक है अपना ध्यान रखना। ये कहकर तायोंग को सारे लोग घर के बाहर छोड़ने आते हैं। तायोंग सबको देखकर बाय करता है और अपनी कार के अंदर जाकर बैठ जाता है। तभी जिन जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, वाह कितना प्यारा और मासूम सा लड़का था, ना कि इस खड़ूस के जैसा जो अपने माँ बाप से 2 पल सुकून से बात भी नहीं कर सकता। जिन की ये बात सुनकर जंगकुक जिन की तरफ देखकर कहता है, अम्मा फिर से शुरू मत हो जाना, ठीक है। जिन अपनी आइज़ रोल करता है और जंगकुक से कहता है, शट अप, तुम क्या अंधे हो? तायोंग इज सच अ प्रीटी बॉय, तुमने उसे शादी के लिए पूछा क्यों नहीं? मुझे तो अपना सन इन लॉ बस तायोंग ही चाहिए। जिनकी ये बात सुनकर जंगकुक का मुंह खुला का खुला रह जाता है और जंगकुक जिन की तरफ देखकर कहता है, अम्मा शट अप, वो मेरा बिजनेस पार्टनर है। जिन जंगकुक से कहता है, अच्छा तो क्या बिजनेस पार्टनर शादी नहीं करते? उनको क्या 2 पर लगे होते हैं जो वो आसमान में उड़ जाएंगे? बोलो। तभी आरएम उन दोनों की तरफ देखकर कहता है, अरे बाबा तुम चुप करो, हमारे पड़ोसी सुन लेंगे तो क्या कहेंगे कि तुम दोनों माँ बेटे आपस में ऐसे लड़ते हो। चलो घर के अंदर अंदर जाकर जितनी लड़ाई करनी है वो कर लो। आरएम की ये बात सुनकर जिन जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, मैं क्या कर रहा हूँ? यही तुम्हारा बेटा मिस्टर सीईओ और माफिया किंग हमेशा अपनी मीटिंग में ही बिजी रहता है। मैं जब बोल रहा हूँ इससे शादी कर ले तो ये मेरी बात सुनता क्यों नहीं? जिन की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी आइज़ रोल करता है और जिन से कहता है, मुझे नहीं करनी, तुम दोनों को जो करना है वो करो। ये कहकर जंगकुक घर के अंदर चला जाता है। जिन आरएम की तरफ देखकर कहता है, देखो अपने बेटे को कैसे बदतमीज़ी से मुझसे बात कर रहा है, और मैंने क्या गलत कहा क्या? जॉनी तायोंग कितना प्रीटी लड़का है, अगर वो हमारा सन इन लॉ बन जाए तो कितनी अच्छी बात होगी, और वो कितना अच्छा भी है। जिन की ये बात सुनकर आरएम अपना हेड नोट करता है और जिन से कहता है, ठीक है बाबा मैं इनसे बात करूँगा, अब घर के अंदर तो चलो। नामजुन की ये बात सुनकर जिन स्माइल करता है और नामजुन से कहता है, क्या सच? तुम सच में तायोंग से बात करोगे? नामजुन अपना हेड नोट करता है और जिन से कहता है, हाँ आप घर के अंदर चलो। ये कहकर नामजुन जिन को घर के अंदर लेकर चला जाता है। तायोंग अभी भी अपनी कार में बैठकर सब कुछ देख रहा था और तायोंग की आंखें गुस्से से पूरी तरीके से रेड हो चुकी थी। तायोंग गुस्से में अपने दांतों को पीसकर कहता है, तुमने मेरी फैमिली छीन ली मिस्टर जॉन जंगकुक, और यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हो? हाँ, क्या तुम्हारा यही काम है, इनोसेंट लोगों को मारकर उनकी फैमिली पूरी तरीके से छीन लेना? लेकिन एक बात याद रखना, जैसे तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है, मैं भी तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर कर रख दूँगा और तुम्हें मार डालूँगा। ये कहकर तायोंग वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे, आज तायोंग और जंगकुक की कंपनी में बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है। मानो कि उन दोनों की कंपनी आज एक होने वाली है और ये सब कुछ तायोंग का प्लान है जो कि तायोंग ने कब से फिक्स कर कर रखा हुआ था। मीटिंग स्टार्ट होती है और सब लोगों का फोकस बस मीटिंग पर ही है, लेकिन तायोंग हर पर अपनी नज़र बस जंगकुक पर गड़ाया हुआ है। कुछ देर बाद मीटिंग ख़त्म होती है और मैनेजर जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, किंग ये डील तो बहुत अच्छी है, लेकिन इस डील से हमारी कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा और ना ही तायोंग सर की कंपनी को। मैनेजर की ये बात सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है
और मैनेजर से कहता है व्हाट डू यू मीन। मैनेजर जंगकुक की तरफ देखकर कहता है सर ये आइडिया मिस्टर किम का है और आप दोनों की कंपनी डिफरेंट है, यानी कि किम कंपनी और जॉन कंपनी। इस डील को लेकर हमारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, लेकिन रूल के हिसाब से जितना भी फ़ायदा होगा वो अलग अलग कंपनी में बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से कोई भी हमारे इस डील में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आप दोनों की कंपनी अलग अलग है और इस डील से फिर कंपनी अलग होने की वजह से आप दोनों की कंपनी को कोई प्रॉफिट भी नहीं होगा। सो मुझे लगता है कि हमें इसके बारे में कुछ और सोचना चाहिए। मैनेजर की ये बात सुनकर सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन तायोंग स्मार्ट करता है क्योंकि ये सारा प्लान तायोंग का ही था। तभी नामजुन जंगकुक की तरफ देखकर कहता है अगर हम दोनों की कंपनी एक हो जाए तो इस डील से किसी का नुकसान नहीं होगा और ना ही तायोंग की कंपनी का लॉस होगा। आरएम की ये बात सुनकर सारे लोग आरएम की तरफ देखने लगते हैं और जंगकुक भी। जंगकुक आरएम की तरफ देखकर कहता है वो कैसे अप्पा, आपके पास आखिरकार कैसा आइडिया है। आरएम जंगकुक की तरफ देखकर मुस्कुराता है और जंगकुक से कहता है अगर तुम्हारी और तायोंग की कंपनी एक हो जाए, आई मीन किम कंपनी और जॉन कंपनी एक ही नाम से हो जाए तो कैसा रहेगा। आरएम की ये बात सुनकर सारे लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और जंगकुक भी। जंगकुक आरएम से कहता है ये कैसा पॉसिबल है। आरएम तायोंग और जंगकुक की तरफ देखकर स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है अगर तुम दोनों की शादी हो जाए तो इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि कंपनी भी सेम हो जाएगी, क्योंकि कंपनी आफ्टर ऑल दोनों हस्बैंड की होगी। आरएम की ये बात सुनकर सभी लोगों का मुंह खुला का खुला रह जाता है, स्पेशली जंगकुक का। जंगकुक आरएम का हैंड होल्ड करता है और आरएम से कहता है अप्पा आर यू क्रेजी, आप ये क्या कह रहे हो। यहाँ पर डील हो रही है, ना कि किसी का रिश्ता जो आप मेरी शादी की बात लेकर बैठ चुके हो। आरएम स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है देखो जंगकुक, मेरे नज़रिए में इससे ज़्यादा बेटर सोल्यूशन और कुछ नहीं है और एक ना एक दिन तो तुम्हें शादी करनी है, तो मिस्टर किम से क्यों नहीं, वो तुम्हारे लिए परफेक्ट है। आरएम की ये बात सुनकर सारे बिजनेस पार्टनर अपना हेड नोट करते हैं और जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं यस मिस्टर जॉन, योर फादर इज़ राइट। अगर ये शादी हो गई तो आप दोनों को ही बहुत बड़ा फ़ायदा होगा और आप दोनों की कंपनी का लेवल भी बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सारे लोगों की बातें सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा एम्बैरस फील करने लगता है। तभी तायोंग अपनी चेयर पर से खड़ा हो जाता है और सब लोगों की तरफ देखकर कहता है एक्सक्यूज़ मी, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मुझे यहाँ से जाना होगा। ये कहकर तायोंग बीच मीटिंग में से ही चला जाता है। तायोंग के जाने के बाद जंगकुक अपनी चेयर से खड़ा होता है और सब लोगों की तरफ देखकर कहता है अब सारे लोग क्या पागल हो चुके हैं, क्या वेडिंग फंक्शन है या फिर कोई यहाँ पर मजाक चल रहा है। ये हमारी मीटिंग है और आप सब लोग ऐसे सोल्यूशन दे रहे हैं, आप सब लोगों को शर्म आनी चाहिए। आपकी वजह से मिस्टर किम यहाँ से एम्बैरस होकर चले गए हैं, वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। और रही बात इस मीटिंग की, तो कोई ना कोई सोल्यूशन आखिरकार निकल ही आएगा। जंगकुक की ये बात सुनकर आरएम जंगकुक की तरफ देखकर कहता है जेके प्रॉब्लम क्या है, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, तुम शादी कर लो ना तायोंग से। आरएम की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी आइज़ रोल करता है और आरएम से कहता है अपनी बकवास बंद कीजिए, अम्मा के साथ रह रहकर आप भी बिल्कुल सेम हो रहे हैं। उफ़, मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद आरएम चकल करता है और सारे लोगों की तरफ देखकर कहता है चिंता मत कीजिए, जंगकुक की शादी जल्दी ही तायोंग से होने वाली है और हमारी कंपनी भी एक होने वाली है, सो इन्जॉय। आरएम की ये बात सुनकर सारे लोग चीयर करने लगते हैं। तो फिर चले गाइस, इस पार्ट को यहाँ ख़त्म करती हूँ क्योंकि मेरा गला ख़राब है, सो आई कैन मेक अ लॉन्ग पार्ट। सो लव यू गाइस एंड हैप्पी योंगी डे। और जिसको भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करने में इंटरेस्ट है तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स और मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि है देखो क्लब स्टोरी। तो फिर चले गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय, एप्पल यू।